हाय गाइस, वेलकम टू द लिटरेरी स्केच। आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत फेमस पोएम डोवर बीच को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये पोएम 1851 में लिखी थी, जब आर्नोल्ड अपने हनीमून पर डोवर बीच घूमने गए थे, और इसे पब्लिश बहुत सालों बाद 1867 में उनके पोएम कलेक्शन न्यू पोएम में पब्लिश करी गई थी। ये पोएम विक्टोरियन एज में लिखी गई थी। इस पोएम में पोएट समुद्र के दृश्य के माध्यम से मानव जीवन की उदासी, असुरक्षा और विश्वास के खोने की भावना को व्यक्त करते हैं। इस पोएम में टोटल 4 स्टेंजा और 37 लाइन्स है। लाइन फर्स्ट, द सी इज़ काम टू नाइट। आज रात समुद्र शांत है। कवि रात के शांत इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंड लाइन है, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। मतलब कि समुद्र में ज्वार पूरा भरा हुआ है और चांद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यह दृश्य बहुत शांत और सुंदर लगता है। थर्ड लाइन, अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट। फ्रांस के तट पर रोशनी दिखाई दे रही है। पोएट इंग्लैंड से फ्रांस की ओर देख रहे हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी वाइफ के साथ इस बीच पर गए थे। इस बीच से फ्रांस दिखाई देता है, ये उसी की बात कर रहे हैं। फोर्थ लाइन, ग्लिम्स एंड इज गोन, द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। मतलब कि फ्रांस की रोशनी कभी चमकती है और कभी गायब हो जाती है, जबकि पोएट बोल रहा है कि इंग्लैंड की चट्टानें स्थिर खड़ी है। यहाँ स्थिरता और अस्थिरता का अंतर दिखाया गया है। फिफ्थ लाइन, ग्लिमरिंग एंड वेस्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। मतलब कि इंग्लैंड की विशाल चट्टानें शांत खाड़ी में चमक रही है। यह व्यू नेचुरल ब्यूटी को बताता है। सिक्स्थ लाइन है, कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द लाइट एयर। पोएट अपनी वाइफ को खिड़की के पास बुलाता है और कहता है कि रात की हवा बहुत सुंदर है। हम सेवेंथ और एट्थ लाइन को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसका मीनिंग एक साथ ही बनेगा। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस्ड लैंड। मतलब कि समुद्र की लंबी झागदार लहरों की रेखा जहाँ समुद्र चांदनी से सफ़ेद हुई धरती से मिलता है। यहाँ पोएट रात के शांत समुद्र का दृश्य दिखा रहा है। लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब होता है कि जो लहरों से झाग बनता है ना, उसको ही लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे बोलते हैं। मून ब्लेंस्ड लैंड का मतलब होता है चांदनी से सफ़ेद दिखाई देती धरती, या फिर जो किनारा होता है, जो किनारा चांदनी से दिखाई देता है रात के समय। पोएट समुद्र और किनारे के मिलन का सुंदर, शांत और थोड़ा उदास दृश्य बता रहा है। नाइन्थ लाइन, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर। सुनो, तुम्हें एक कठोर आवाज़ सुनाई दे रही है। वो अपनी बिलोड को बता रहा है कि ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। टेंथ लाइन, ऑफ पीबल्स विच द वेव ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। ये आवाज़ उन छोटे कंकर पत्थरों की है जिन्हें लहरें पीछे खींचती है और फेंक देती है। 11th, एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। जब लहरें वापस आती है तो वे कंकर पत्थर को किनारे तक ले आती है। 12th लाइन, बीइंग एंड सीज एंड देन अगेन बीइंग। मतलब कि यह आवाज़ बार बार शुरू होती है, फिर रुकती है और फिर से शुरू हो जाती है। 13th लाइन, विथ ट्रिम्युलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग। मतलब कि ये आवाज़ थोड़ी स्लो होती है और थोड़ी काँपती हुई लय के साथ आती है। लाइन नंबर 14, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। पोएट बताता है कि यह आवाज़ हमेशा इंसानों में रहने वाली उदासी का एहसास कराती है। समुद्र की आवाज़ पोएट को जीवन के दुख की याद दिलाती है। फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड स्टेंजा चलेगा। तो ये लाइन नंबर 15 है, सोफोक्लेस लॉन्ग अगो। बहुत टाइम पहले रोमन फिलोसोफर सोफोक्लेस ने भी यही आवाज़ सुनी थी। मतलब पोएट का कहना है कि सोफोक्लेस ने भी यही आवाज़ सुनी थी, जो बहुत पहले की बात बता रहा है। नेक्स्ट लाइन, हियर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रोट। उन्होंने यह आवाज़ एजियन सी के किनारे सुनी थी। रोमन एम्पायर में इटली के पास जो समुद्र है उसका नाम एजियन था पहले के समय में। नेक्स्ट लाइन, इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। इस आवाज़ ने सोफोक्लेस के मन में ह्यूमन लाइफ के दुख और उतार चढ़ाव के विचार पैदा किए। नेक्स्ट लाइन, ऑफ ह्यूमन मिजरी वी। मतलब ह्यूमन लाइफ दुखों से भरी हुई है। नेक्स्ट लाइन, फाइंड आल्सो इन द साउंड ऑफ थॉट। पोएट कहता है कि उन्हें भी इस आवाज़ में यही विचार सुनाई देता है। नेक्स्ट, हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी।
इस नॉर्थ के समुद्र की आवाज़ को सुनकर मैथ्यू आर्नोल्ड को भी लोगों के दुख याद आते हैं। थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, द सी ऑफ फेथ। यहाँ सी ऑफ फेथ का मतलब धार्मिक विश्वास और आस्था से है। नेक्स्ट, वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। यहाँ राइटर पुराने समय की बात कर रहा है कि एक समय पूरी दुनिया में आस्था और विश्वास भरा हुआ था। नेक्स्ट लाइन, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फर्ल्ड। मतलब कि एक समय पर विश्वास ने पूरी पृथ्वी को एक चमकदार कमरबंद की तरह घेरे हुए था। पोएट बोल रहा है कि एक समय पर विश्वास पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा था, अब वह विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट लाइन, बट नाउ आई ओनली हियर। मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि अब मैं सुनता हूँ कि इट्स मेलनकोली लॉन्ग विड्रोविंग रोर। विश्वास के पीछे हटने की उदास आवाज़ को सुनते हैं और बताते हैं कि लोगों का धर्म और आस्था पर विश्वास कम हो रहा है। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ। यह विश्वास धीरे धीरे दूर जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, ऑफ द नाइट विंड डाउन द वेस्ट एड्ज ड्रेयर। यह विश्वास रात की हवा के साथ दुनिया के सूने किनारों की ओर जा रहा है जहाँ पर कोई नहीं है। नेक्स्ट लाइन, एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अब दुनिया खाली और असुरक्षित लगती है। नेक्ड शिंगल्स, ये एक कठोर सच्चाई का प्रतीक है। नेक्ड शिंगल्स। फोर्थ स्टेंजा, ये सबसे बेस्ट लाइन है मैथ्यू आर्नोल्ड की। ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स। पोएट अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना चाहिए क्योंकि यह दुनिया बाहर से जितनी सुंदर दिखती है। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, जैसे सपनों की ज़मीन हो। पोएट का कहना है कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें क्योंकि यह दुनिया हमें सपनों की सुंदर ज़मीन जैसी दिखती है, बहुत रंग बिरंगी, सुंदर और नई। लेकिन पोएट अंदर से महसूस करता है कि दुनिया उतनी अच्छी और सुरक्षित नहीं है जितनी ये दिखती है। इसलिए वह कहता है कि जब दुनिया में भरोसा और शांति कम हो रहा है तब प्रेम और सच्चाई सबसे बड़ा सहारा है। नेक्स्ट लाइन, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। यह दुनिया अलग अलग, सुंदर और नई दिखाई देती है। हाथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। लेकिन असलियत में इस दुनिया में ना तो खुशी है, ना ही प्रेम है और ना ही प्रकाश है। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। न निश्चितता है, न शांति है और न दुखों से राहत है। एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन। डार्कलिंग का मतलब होता है जब धीरे धीरे अंधेरा होता है ना शाम के टाइम पे, वो। इसका मतलब है हम सब लोग एक मैदान में घूम रहे हैं जहाँ पर अंधेरा होने वाला है या फिर अंधेरा हो चुका है। नेक्स्ट लाइन, स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। जहाँ संघर्ष, डर और भागदौड़ का माहौल है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ये दुनिया ऐसी है जैसे अंधेरे में अनजान सेनाएं आपस में लड़ रही हो। यह मानव जीवन की उलझन, संघर्ष और अज्ञानता का प्रतीक है। इस पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने समुद्र के माध्यम से आधुनिक जीवन की उदासी, आस्था के पतन और मानव संघर्ष को दिखाया है। पोएट के अनुसार दुनिया में सच्ची शांति केवल प्यार और विश्वास से ही मिल सकती है। धन्यवाद।